हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। उसमें फर्स्ट कैंसर हमने देखा था, कैंसर डिजीज के बारे में। टुडे वी विल सी अबाउट डायबिटीज। द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियाज कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड। हमारे ब्लड में जो शुगर ग्लूकोज जो तैयार होते हैं वो कितने तैयार होने चाहिए, तो इस पर कंट्रोल कौन रखता है पता है क्या? इंसुलिन। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन अपने बॉडी में प्रेजेंट होता है और वो किसको कंट्रोल करता है? शुगर ग्लूकोज को। ये ज़्यादा हो गए तो इंसुलिन उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। और ये किस में प्रेजेंट है? पैनक्रियाज में। ओके, पैनक्रियाज नाम का एक छोटा सा ऑर्गन है, उसके अंदर ये इंसुलिन सीक्रेट होता है और फिर अपने ब्लड में जो ग्लूकोज और शुगर क्रिएट होते हैं उसको कंट्रोल करने का वर्क ये करता है। अब इंसुलिन ये कंट्रोल करेगा, बट इसका सिक्रेशन ये अगर कम प्रोड्यूस हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो इफ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी, ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल। अब इंसुलिन कम हो गया तो फिर ग्लूकोज शुगर ये बढ़ जाएगी, है ना। तो यही डिसऑर्डर है जिसको डायबिटीज कहा जाता है, जिसमें इंसुलिन कम सीक्रेट होता है बॉडी में, इसलिए एक शुगर का टाइप है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, रात में बार बार पेशाब आना। इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस, एक तो बहुत ही वेट बढ़ जाएगा या तो बहुत ही वेट कम हो जाएगा, ये इसके सिम्टम्स है। इसके रीजन क्या है? हेरिडिटी, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ सकता है। ओबेसिटी, मोटापा। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, और मेंटल स्ट्रेस, दिमाग पर टेंशन होना, ये इतने इसके रीजंस है। तो इससे सभी से दूर रहना चाहिए हमें। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट मिलेगा आपको, और अप्रोक्सीमेट 7 करोड़ डायबिटिक पेशेंट अभी के पीरियड में प्रेजेंट है। इसलिए ये बहुत खतरनाक बीमारी होती जा रही है अपने कंट्री में। नेक्स्ट है हार्ट डिसीज। Efficiency of heart diseases due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscles। अब अपना हार्ट पंप करते रहता है, ऐसा पंप करेगा, धड़ धड़ करता है ना, उसने धक धक करना स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या है? ब्लड सप्लाई कर रहा है अपने पूरे बॉडी में। अब उसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए, कुछ ना कुछ। अब इंजन है, वो इंजन के लिए पेट्रोल तो कुछ चाहिए, वो क्या है? ऑक्सीजन। अब इसको जितना अच्छा ऑक्सीजन मिलता रहेगा उतना अच्छा हार्ट काम करते रहेगा। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे खाने पीने के हैबिट्स ये चेंज हो जाते हैं, तो फिर हार्ट को ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई कम हो जा रहा है, ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स है, तो ये सप्लाई कम हो जा रहा है। तो इसलिए हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलने की वजह से हार्ट पर क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी तो उतनी ही वर्क कर रही, अब उतनी ही अपनी बॉडी वर्क कर रही, बट उसको ईंधन सप्लाई नहीं हो रहा, उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। और कभी कभी क्या हो जाता है? हार्ट स्टॉप भी हो जाता है, या तो अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, तो इसको बोला जाता है हार्ट डिसीज। सो दिस में कॉज हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक किसको आता है? इफ समवन हैज हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। तो ऐसे में इमीडिएट ट्रीटमेंट करना चाहिए, बहुत फास्ट में आपको उस पेशेंट को लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो उसके सिम्टम्स क्या है? सीवियर चेस्ट पेन, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अचानक छाती में दर्द उठना। पेन्स इन शोल्डर, नेक एंड आर्म्स, शोल्डर में, गर्दन के आसपास, आर्म में पेन होना अचानक। क्रैम्प्स इन हैंड, हाथ पैर में मूंगी आ जाना, मूंगे आ जाते हाथ में। अनईजीनेस, अस्वस्थ, वो अच्छे से नहीं रह सकता, उसको पसीना छूटना चालू हो जाता है। ट्रेमर्स, वो थरथर करने लगता है पर्सन। सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के रीजंस क्या हो गए? स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज भी एक हार्ट अटैक का रीजन है।
हाइपरटेंशन बहुत टेंशन होना, ओबेसिटी मोटापा होना, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, हेरिडिटी एक पर्सन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी आ सकता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत टेंशन में रहना, एंगर गुस्सा बहुत आना, और एंजाइटी हमेशा चिंता में रहना। तो ये सभी प्रॉब्लम है हार्ट अटैक के। तो इसके इलाज क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए? तो हार्ट डिसीजेस का चार्ट देकर एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स, हार्ट ट्रांसप्लांट, ये सभी इसके क्यूअर है, अपन इसको रिमेडीज बोला जाएगा, ये कर सकते हैं। ओके, तो ये था हार्ट डिसीज और डायबिटीज़ के बारे में। इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टिल देन बाय।